Okay, good morning to all. Okay, those who have a query regarding assignment, how you can write a assignment one. So I will explain you. Then after tell me ki what was the problem you faced. Okay, in the last lecture, how many practicals we are completed? Which practical we completed? In computer branch, we already completed practical 8. Right, in a chemical and electrical branch we completed practical 7, up to practical 7. देन तो आज हम क्या करेंगे कि प्रैक्टिकल नंबर जो 8 है उसके साथ ही कनेक्टेड है प्रैक्टिकल नंबर 9. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंप्लीटेड प्रैक्टिकल नंबर 8 फॉर केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच. जिन लोगों का कंप्लीट हो गया है, कंप्यूटर वाले जो बच्चे हैं उसका कंप्लीट हो गया है, तो उसको देखना है तो देख लो, अदरवाइज चुपचाप बैठो. देन बीच में चैट मत करना, कोई भी बातें मत करना. अगर आपको क्वेरी है प्रैक्टिकल नंबर 8 में फॉर्मूला अप्लाई हम करते हैं तो किसी तरह पे अप्लाई होती है. देन एक्सेल सीट में वो समझ लो अभी, क्योंकि प्रैक्टिकल नंबर 8 आपको आ जाएगा, इसके बाद ही प्रैक्टिकल नंबर 9 आपको आएगा, क्योंकि वो दोनों कनेक्टेड है. सिर्फ प्रैक्टिकल नंबर 9 है, उसमें 2-3 फॉर्मूला ज्यादा ऐड करनी है. तो प्रैक्टिकल नंबर 8 है वो आपको आज फिर से रिवाइज करवा दूंगी. और क्वेरी है असाइनमेंट की. असाइनमेंट में आपको क्या क्वेरी है वो बोल दो. ई कंटेंट में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है असाइनमेंट 1 प्रैक्टिकल नंबर 1 to 6 विथ सॉल्यूशन इन सिलेबस. आपका मतलब कि सिलेबस है उसमें आपको कितने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है उसका एम है डेफिनेशन. तो वो मैंने ई कंटेंट में अपलोड कर लिया है. किसी को पता नहीं है कि ई कंटेंट कहाँ से ओपन होता है, तो अपनी मारवाड़ी की एप्लीकेशन है वहां पे जाके उसमें ई कंटेंट है, देख लेना. और क्वेरी है तो बोलो, इसके बाद मैं प्रैक्टिकल नंबर 8 स्टार्ट करवाती हूँ. ओके, असाइनमेंट 1 में आपको क्या करना है, तो असाइनमेंट 1 है उसका जो एम है उसमें आपको क्या करना है कि एक डॉक्यूमेंट बनाना है 3 पेजेस का. देन तो 3 पेजेस का आपने डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें कंटेंट कौन सा लेना है वो भी आप जो भी टॉपिक चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही करना है. देन अगर आपने कोई भी एक फ्रूट्स नाम का टॉपिक लिया है, बहुत सारे बच्चे हैं उसने फ्रूट्स नाम का टॉपिक ले लिया है, क्योंकि असाइनमेंट 1 है वो 30% स्टूडेंट ने मुझे भेज दिया है. तो वो जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग उसका डिस्क्रिप्शन लिखो. और वाटरमार्क है उसमें आप पिक्चर भी डाल सकते हो एंड इमेज, सॉरी टेक्स्ट भी लिख सकते हो. तो कंटेंट है वो कंपलसरी 3 पेजेस का होना चाहिए. डॉक्यूमेंट है वो आपका 3 पेजेस का होना चाहिए, और उसमें से कोई भी एक पेजेस है उसमें डबल कॉलम रखनी है. देन वाटरमार्क ऐड करना है, डबल कॉलम ऐड करनी है, एक इमेज ऐड करनी है, रैंडम इमेज. आपका जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग एक इमेज ऐड करनी है. और वाटरमार्क डाल दिया, फिर 2 कॉलम कर दिया, फिर आपको क्या करना है, अलाइनमेंट वो सब कॉपी कर किया है कंटेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो फॉर्मेट में नहीं होगा. तो उसका फॉर्मेटिंग के लिए आपको जस्टिफाई अलाइनमेंट करना है, हेडर फुटर ऐड करना है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट टाइप रखना है, इन साइज है वो 12 रखनी है. देन 3 पेज का डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें ये सारी जो डिटेल्स है वो ऐड करनी है, और एक टेबल बनाना है. टेबल वर्ड में जैसे ही हमने बनाया था प्रोडक्ट के लिए, उस सेम तरीके से आपको एक टेबल बनाना है. देन तो क्लियर असाइनमेंट 1 में क्या करना है, डिंपल क्लियर? ओके, और किसी को क्वेरी है? असाइनमेंट नहीं हो रहा है जिसको वो बोलो. और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो या तो मेल कर दो, मैं व्हाट्सएप या मेल में रिप्लाई कर दूंगी. बार बार फोन मत किया करो, क्योंकि आप लोगों का लेक्चर नहीं होता है, मेरा लेक्चर कंटिन्यूअस ही होता है. आपका खत्म होता है उसके बाद दूसरे सेमेस्टर में शुरू हो जाता है. तो इसीलिए आपको जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे व्हाट्सएप कर दो या तो मेल कर दो. मेल आईडी मैंने आपको दे दिया है. मैं व्हाट्सएप पे आपका जो भी मैसेज आएगा, मेल आएगा, उसका मैं रिप्लाई पक्का दूंगी. ઓકે, ડેમો આની જરૂર નથી વિવેક. ડેમો માટે મેં તમને પ્રેક્ટિકલ 1 to 6 આપ્યા જ છે ઓલરેડી.
જોઈ લ્યો વિથ સોલ્યુશન છે. આટલું મટીરિયલ હું કોઈ દિવસ કોઈને પ્રોવાઈડ નથી કરતી, બટ અત્યારે તમારા ઓનલાઈન સેશન છે, તમે પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ નથી કરી શકતા એટલે મેં વિથ સોલ્યુશન આપ્યા છે. ડેમો આપું કે હું પ્રેક્ટિકલ અસાઇનમેન્ટ આપું તો બેનો ફેર શું? અસાઇનમેન્ટ શું હોય કે તમે જે પરફોર્મ કર્યું છે એનું તમને કેટલું આવડે છે એ જોવા માટે હોય, અને તમારી જાતે કરવાનું, એની એમાં હેલ્પ મારી ન જરૂર પડે. રાઈટ? Now we will move to practical number 8. Practical number 8 is મેમ મારે એક ડાઉટ હતો. ઓકે પલક, વિડિયોઝ કયા યુનિટ નો જોઈ છે એ બોલો. મતલબ પ્રેક્ટિકલ કયો જોઈ છે તમારે? બધા વિડિયો મેં શેર કરી દીધા છે યુટ્યુબ લિંક પર. જે ચેપ્ટર નો તમારે વિડિયોઝ જોતા હોય એ મને પ્રેક્ટિકલ નું નામ મોકલજો, હું તમને એનો વિડિયો ગ્રુપમાં મોકલી દઈશ. Okay, screen is visible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, यूट्यूब की जो चैनल है उसकी लिंक मैं आपको भेज दूंगी, तो उसमें से वो सारा प्रैक्टिकल है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा. ओके, तो प्रैक्टिकल नंबर 8 है, उसका एम देख लो. जिन लोगों का कंप्लीट हो गया है उसको रिवाइज करवा रही, और जिन लोगों का बाकी है, केमिकल इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उसका बाकी है, वो एक बार देख लो. देन यूजिंग एक्सेल prepare a table for student marks and perform the following function, that is total, average, percentage and conditional sum. तो अभी तक हम लोगों ने जो टेबल बनाया था वो किस में बनाया था? वर्ड में बनाया था. डन. तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि आपको अभी जो टेबल बनाना है वो किस में बनाना है ना? एक्सेल में. अभी हमारे पास दो सॉफ्टवेयर है, तो एक तो है MS एक्सेल एंड दूसरा है WPS ऑफिस. तो WPS ऑफिस आप जब भी यूज करेंगे, वो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो उसमें एक स्प्रेडशीट आएगा, और MS ऑफिस आप यूज करते हो उसमें आएगा एक्सेल. दोनों में वर्क सेम ही होगा, सिर्फ सॉफ्टवेयर अलग, इनका नाम ही सिर्फ अलग है. देन तो यहाँ पे हम एक्सेल शीट क्रिएट करेंगे, तो वो एक्सेल शीट है उसमें एक टेबल बनाना है, तो हमारा जो एक्सेल शीट है उसका फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक फॉर्म में ही आएगा, सेल ही होगा. तो उसके अंदर आपको एक टेबल बनाना है, तो टेबल में क्या डेटा एंट्री करनी है? तो टेबल के अंदर आपको स्टूडेंट की डिटेल्स सेट करनी है. तो स्टूडेंट की डिटेल्स में एक तो मार्क्स आपको कंपलसरी चाहिए. अगर आप रिजल्ट बनाते हो तो रिजल्ट में कौन कौन से चीजें चाहिए? एक तो रोल नंबर, सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नेम एंड कितने सब्जेक्ट है, स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो. तो यहाँ पे हम मैन्युअली 4 सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि मैंने जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं उसको भी 4 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिकल करवाया है, तो आपको भी 4 सब्जेक्ट लेके प्रैक्टिकल करवा रही हूँ. अगर आपको 5 सब्जेक्ट लेना है, 5 सब्जेक्ट्स लेना है, तो सब्जेक्ट्स है वो आपको जितने भी लेने हैं वो ले सकते हो. देन लेकिन हमको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करनी है वो एक देखना है. तो स्टूडेंट का जो डेटा है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो. तो अभी मैं स्टूडेंट है वो 10 स्टूडेंट लूंगी, उसके लिए 4 सब्जेक्ट, और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हैव 100 मार्क्स. तो पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स है, तो टोटल सब्जेक्ट हमारे पास 4 है, तो टोटल मार्क्स विल बी 400. देन तो यहाँ पे मैं 10 स्टूडेंट का डेटा लूंगी, उसके स्टूडेंट के लिए उसका रिजल्ट बनाना है, तो 4 सब्जेक्ट्स लूंगी, और हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स है 100, तो टोटल मार्क्स होगा 400. उसमें से आपको एवरेज निकालना है, और स्टूडेंट ने जो भी मार्क्स ऑब्टेन किया है, मतलब जितना मार्क्स स्टूडेंट को मिला है, तो उसके लिए सम. देन वो आपको डेटा मिला, उसके अकॉर्डिंग एवरेज, परसेंटेज एंड कंडीशनल सम. तो कंडीशनल सम है उसमें आपको कंडीशन अप्लाई करनी है, तो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे. तो अभी हम पास या
पास या एंड फेल है उसके लिए क्राइटेरिया सेट कर लेंगे, तो वो क्राइटेरिया जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देंगे। अगर हमने क्राइटेरिया सेट किया है कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट है उसका जो भी सब्जेक्ट है, कोई एक सब्जेक्ट में 35 से लेस मार्क्स उसको मिला है, तो वो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट क्या होगा, फेल होगा। तो वो क्या हो गया, क्राइटेरिया सेट हो गया कि लेस देन 35 मार्क्स है कोई भी एक सब्जेक्ट में, या तो दो एनी सब्जेक्ट have less than 35 marks, so student will be fail, otherwise student is pass। एंड तो वो क्राइटेरिया सेट कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी एक्सेल शीट में। तो पहले तो एक्सेल शीट ओपन कर दो। तो एक्सेल शीट कैसे ओपन करते हो, तो एक्सेल सर्च मेनू में जाके एक्सेल का स्पेलिंग लिख दो, फिर आपको एक ब्लैंक शीट मिलेगी, तो वो शीट ओपन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो शीट है उसको सेव कर दो। વોઇસ કટ થાય છે મેમ તમારો. देन तो आपको एक ब्लैंक शीट मिलेगी, उसके अंदर आपको डेटा एंट्री करना है। तो शीट है उसका फॉर्मेटिंग कैसे होगा, रोज एंड कॉलम्स होगी। तो ए बी सी डी जो है वो एबीसीडी फॉर्मेट है, वो है कॉलम्स के लिए, एंड 1 2 जो डिजिट है वो है रोज के लिए। और ये जो सेल है, ब्लॉक बॉक्स है, उसे बोलते हैं सेल। तो सेल का इंडिकेशन कैसे होता है कि कॉलम एंड रो के साथ। तो ये जो सेल है उसका इंडिकेशन कैसे होगा, A1। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये कॉलम कौन सी है, ई नंबर की है, एंड रोज है वो 5 है। तो ये जो सेल है उसका इंडिकेशन कैसे होगा, E5। देखो यहाँ पे आ गया। देन देन तो ये इंडिकेशन कैसे होगा कि कॉलम्स एंड रो के साथ। तो वो एक बार देख लेना कि आप सेल है उसको कैसा इंडिकेट करते हो। और यहाँ पे हमको बनाना है रिजल्ट। तो मैं रिजल्ट के लिए यहाँ पे कॉमन उसका नेम लिख देती हूँ, रिजल्ट। और कौन कौन से डिटेल चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर या तो रोल नंबर। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर ले लेती हूँ रोल नंबर के बदले में। फिर स्टूडेंट का नेम। फिर नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स है, ईडी, सीएफएस, फिजिक्स एंड मैथ्स। देन तो यहाँ पे मैंने 4 सब्जेक्ट्स ले लिया, तो ये कॉमनली कॉलम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स इसे रैंडम लिख देती हूँ। तो ये जो सब्जेक्ट्स नाम का सेल है वो मुझे 4 जो सेल है कॉलम है उसके लिए चाहिए, तो उसको मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज कैसे करोगे कि जितने भी सेल्स है वो आपको मर्ज करना है, उसको पहले सिलेक्ट कर दो। देन राइट यहाँ पे मर्ज इन सेंटर नाम का ऑप्शन है, देखो मर्ज इन सेंटर। तो वहां पे क्लिक कर दोगे तो वो जो सारे सेल थे वो मर्ज हो जाएंगे। देन एंड जो जितने भी कॉलम्स के अंदर आपको चाहिए वो सेल वहां पे सेट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल। तो हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट है उसका टोटल कितना होगा वो। देन यहाँ पे स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिला है वो हमको लिखना है। तो यहाँ पे मैं सम कर दूंगी या तो एडिशन कर दूंगी। फिर आपको फाइंड करना है एवरेज। नेक्स्ट है परसेंटेज। इन लास्ट है कंडीशनल सम। तो कंडीशनल सम के लिए आपको पास या तो फाइल का रिजल्ट दिखाना है। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट ऐसे ही लिख देती हूँ कि स्टूडेंट है वो पास है या फेल है। और यहाँ पे मुझे एंट्री करनी है 10 स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट का डेटा एंड मार्क्स एंट्री हो, आपको जो भी एंट्री करना है वो कर सकते हो, आपके पे डिपेंड है। तो यहाँ पे मैं रेंडम डेटा अप्लाई कर देती हूँ। 1 2 रोल नंबर है वो 1 2 के साथ लिखती हूँ, एंड नेम है वो एबीसीडी के साथ लिखती हूँ। देन तो स्टूडेंट का जो नेम है मैंने ऐसे ही रैंडम एबीसीडी ले लिया है, सीरियल नंबर है वो 1 to 10 लिया है। और यहाँ पे मैं मार्क्स एंट्री
करती हूँ 100 में से, तो टोटल मार्क्स हमारा कितना होगा 400, 4 सब्जेक्ट के लिए। तो ये जो कॉलम होगी वो सारी 400 की ही होगी, क्योंकि इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी कि हम जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो उसकी फॉर्मूला में टोटल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर रैंडम 100 में से मार्क्स एंट्री कर दो। रैंडम यहाँ पे मैंने मार्क्स एंट्री कर दिया, तो यहाँ पे कुछ मार्क्स ऐसे है कि वो 35 से बिलो है, क्योंकि हमको जो कंडीशनल सम में फॉर्मूला अप्लाई करनी है वो 35 के अकॉर्डिंग करनी है। देन तो यहाँ पे मैंने जो भी मार्क्स डाला है वो 35 से लेस देन भी है और उसके ग्रेटर भी है। ओके डन। तो अब मुझे सम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करनी है, तो कैसे होगी? तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है वहां से लेके यहाँ तक आपको एडिशन चाहिए। मतलब यहाँ पे जो ईडी सब्जेक्ट है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है, वहां से लेके जो लास्ट सब्जेक्ट है वहां तक की जो भी रो है उसका एडिशन चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला है सम इक्वल टू सम इच एंड एवरी फॉर्मूला स्टार्टिंग विथ इक्वल टू ऑपरेटर। तो आप जब भी फॉर्मूला यूज करते हो तो उसके लिए कंपलसरी इक्वल टू साइन लगा ही देना, अदरवाइज आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो सम के लिए मुझे यहाँ पे सम का स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, फिर करली सॉरी ओपनिंग ब्रैकेट, देन आपको कहाँ से कहाँ तक एडिशन करना है उसका सेल का इंडिकेशन लिखो। तो यहाँ पे मेरा जो सेल है उसका इंडिकेशन कौन सा है? C4। देन C4 से लेके मुझे F4 तक फॉर्मूला अप्लाई करनी है, तो बीच में कॉलन का सिंबल रख दो, फिर F4। तो देखो आपने जो भी सेल है उसका इंडिकेशन यहाँ पे लिखा है वो सिलेक्ट हो जाएगा, सेल C4 से लेके F4 तक। देन फिर ब्रैकेट है वो क्लोज कर दो, फिर एंटर प्रेस करो, तो आपको जो भी आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। एडिशन किया है, सम किया है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आपको ये जो सारी कॉलम है उसके लिए चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? ड्रैग कर देना इसे खींच के, यहाँ पे जो स्क्वायर जैसा सिंबल आता है वहां पे जाके उसको ड्रैग कर दो, तो आपको सारी जो कॉलम से रोज का जो एडिशन होता है वो एडिशन होके कॉलम में मिल जाएगा। देन अब एवरेज के लिए, तो एवरेज के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करो, तो कंपलसरी पहले इक्वल टू साइन लिखो, फिर एवरेज का स्पेलिंग लिखो एवरेज, ब्रैकेट ओपन करो, देन उसमें भी आपको किसका एवरेज चाहिए वो सेल का इंडिकेशन करो। तो यहाँ पे भी मुझे C4 से लेके F4 तक चाहिए, तो यहाँ पे मैंने उसी हिसाब से लिख दिया। और यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखते हो उस स्मॉल में लिखो तो ही चलता है, एंड कैपिटल लेटर्स में लिख दो तो भी फॉर्मूला अप्लाई हो ही जाती है। देन तो देखो उसका जो एवरेज है वो क्या मिलता है आपको। कैलकुलेटर के साथ वो फॉर्मूला परफॉर्म करनी हो तो क्रॉस चेक कर लेना कि एक्सेल शीट में आपको जो आंसर मिलता है वो कैलकुलेटर में मैन्युअली मिलता है या नहीं। देन एवरेज कैसे फाइंड करते हो कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स है उसका टोटल डिवाइड 4, उसके साथ ही एवरेज
आपको मिलेगी, तो एवरेज कैसे कितनी मिलती है वो क्रॉस चेक करना है तो कर लेना। फिर उसको ड्रैग कर दो, तो ड्रैग कर दिया तो सारे जो भी स्टूडेंट्स है उसके सबकी एवरेज मिल जाएगी। इसके बाद परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए आप मैथ्स में जो भी फॉर्मूला यूज करते हो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो परसेंटेज के लिए आप क्या करते हैं कि स्टूडेंट को जितने भी मार्क्स मिले हैं वो अपॉन टोटल सब्जेक्ट के जो भी मार्क्स है वो इनटू 100। अगेन आई रिपीट द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज। स्टूडेंट ने जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किया है वो, मतलब स्टूडेंट को जितने भी मार्क्स मिला है टोटल, वो डिवाइड टोटल सब्जेक्ट का जो भी मार्क्स है वो इनटू 100। देन तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट का जो टोटल मार्क्स मिला है वो है एच वाली कॉलम। इन सारे जो सब्जेक्ट है उसका टोटल कितना होता है वो है जी वाली कॉलम। तो मुझे ए सेल के लिए वो डेटा चाहिए, तो वो ए डेटा है, वो सेल का इंडिकेशन क्या है, H4 एंड G4। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, इक्वल टू ब्रैकेट में H4 डिवाइड G4 इनटू 100। तो यहाँ पे जो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो उसमें दो ऑपरेटर का यूज होता है, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो उसके लिए आपको कंपलसरी ब्रैकेट करना ही पड़ेगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं करते हो तो आपको शायद पता होगा या नहीं, प्रेसिडेंस का वर्ड नाम सुना है, प्रेसिडेंस वर्ड है उसका नाम सुना है, तो वो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। बोडेमस रूल आई थिंक आपने पढ़ा होगा। गुजराती वाले बच्चे हैं वो भागु सभा रूल यूज करते हैं मैथ्स में, भागाकार गुणाकार सरवाड़ो एंड बादबाकी। इन इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बोडेमस रूल, ब्रैकेट, देन ऑपरेटर के लिए डिवीजन, वो सब मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। तो वो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी तो आपको राइट आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए कंपलसरी आपको यहाँ पे ब्रैकेट करना पड़ेगा। देन फिर एंटर कर दो तो आपको वो परसेंटेज मिल जाएगा। यहाँ पे एवरेज एंड परसेंटेज है वो दोनों का आंसर सेम ही होगा। देन एवरेज आप फाइंड करते हो एंड परसेंटेज वो दोनों सेम ही होगा। देन आपको फाइंड करना है रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए आपको क्या सेट करना है, पहले सो क्राइटेरिया, कि आपको कौन सा क्राइटेरिया चेक करना है। अगर आपको क्राइटेरिया सिर्फ परसेंटेज के साथ ही चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख लो। देन अगर आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखो। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए करते हैं कि सब सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट को लेस देन 35 मार्क्स मिला है तो वो स्टूडेंट्स फेल ही होगा। देन तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ C4 कॉलम से लेके F4 कॉलम तक की C4 to F4 तक मिनिमम लेस देन, ओके, स्टूडेंट हैव रिक्वायर्ड टू लेस देन 35 मार्क्स, देन स्टूडेंट विल बी फेल। तो ई फेल कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इक्वल टू ई, आपको मिनिमम 35 मार्क्स वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो मिनिमम कहां से कहां तक वो फॉर्मूला अप्लाई करनी है, तो C4 से लेके F4 तक। देन तो कॉलम सेट कर दी, देन लेस देन 35 मार्क्स, तो आपको जो राइट आंसर मिलेगा वो क्या होगा, फेल। तो जो फेल वाला आंसर है, राइट आंसर है, वो आपको फर्स्ट रखना है और जो फॉल्स है, रॉन्ग आंसर है, वो सेकंड रखना है। तो देखो यहाँ पे इफ की जो सिंटेक्स है वो क्या होगी कि इफ देन लॉजिकल टेस्ट। तो यहाँ पे हमको कंडीशन कौन सी अप्लाई करनी है वो लिखना पड़ेगा। देन कंडीशन अप्लाई कर दिया, इसके बाद आपको आंसर जो भी मिलता है वो फर्स्ट रखना है एंड जो गलत आंसर है वो लास्ट लिखना है। देन तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट है वो फेल चाहिए, क्यों, क्योंकि लेस देन 35 वाली कंडीशन यहाँ पे मैंने अप्लाई की है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने फेल लिख दिया, डबल इन्वर्टेड कोमा में ही लिखना। देन दूसरी फॉर्मूला, दूसरा जो आंसर आप लिखते हो तो कोमा के साथ डबल इन्वर्टेड कोमा में पास, देन ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। फिर एक बार चेक कर लेना कि आपने जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट्स किए हैं उतने भी आपके क्लोजिंग ब्रैकेट्स होने चाहिए। देन फिर एंटर करो। तो देखो यहाँ पे फेल है, तो देखो सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में उसको 35 के ग्रेटर मिला है या लेस। तो यहाँ पे ईडी में 23 है तो वो लेस देन 35 है, इसलिए वो बच्चा फेल ही होगा। देन उसको ड्रैग कर दो, ड्रैग किया इसलिए हर बार आपको फॉर्मूला फिर से नहीं लिखनी पड़ेगी। तो फिर से यहाँ पे फेल, तो वो देख लो। तो यहाँ पे मैथ्स में 13 है एंड CFS में 23 है। देन लास्ट में फेल, तो फेल में यहाँ पे 32 है। बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स है उसमें ग्रेटर देन 35 है तो वो स्टूडेंट पास ही होगा।
देन तो आपका प्रैक्टिकल नंबर 8 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, हो गया। इसमें क्वेरी है तो बोलो। प्रैक्टिकल 8 है उसमें क्वेरी है तो बोलो। सो ओके, रिजल्ट 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 आपको पहले, रिजल्ट के लिए आपको पहले कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग रिजल्ट फाइंड करते हो तो परसेंटेज में क्या होगा कि लेस देन 35% है तो वो स्टूडेंट क्या होगा, फेल होगा। देन तो परसेंटेज के लिए हम यूज करते हैं तो यहाँ पे जे कॉलम है वो, एंड इंडिकेशन में जो रो जो भी आती है वो उसका यूज करना पड़ेगा। J4 होगी ये सेल के लिए। तो अगर मैं परसेंटेज के साथ फॉर्मूला लिखती हूँ तो वो क्या होगा कि इफ मिनिमम मिनिमम जो भी सेल है उसका इंडिकेशन मतलब मिनिमम J4 लेस देन 35, देन कोमा करके फर्स्ट जो कंडीशन है वो, देन फॉल्स है वो। तो पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पे आपको कितने आंसर चाहिए। मैं सब्जेक्ट के साथ अभी जाती हूँ तो आपको पहले कितने आंसर चाहिए वो देख लो। तो यहाँ पे 2 ही आंसर चाहिए आपको, क्योंकि हमने कंडीशन अप्लाई की है। कंडीशन आप जब भी अप्लाई करते हो तो आपको आंसर मिलता है या 0 1 में मिलता है, या तो ट्रू फॉल्स में मिलता है, या तो पास फेल में, 2 ही कंडीशन में मिलता है। डन। तो यहाँ पे हम जो भी कंडीशन अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट अपना आपको लिखना पड़ेगा, देन जो फॉल्स आंसर होगा वो सेकंड लिखना पड़ेगा। देन इफ एल्स वाली कंडीशन है, जो कंप्यूटर के बच्चे हैं उसको सीपी में उसका प्रोग्राम आएगा, सी लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज आप पढ़ते हो उसमें उसका प्रोग्राम आएगा। और एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एक सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी 0 1 लॉजिक गेट्स आएंगे, ट्रू फॉल्स है तो 0 1 उसमें उसकी कंडीशन अप्लाई होगी, तभी आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इफ वो क्या है। देन इफ एंड एल्स, जैसे कि आप जो एंड तो वाला जो फॉर्मूला अप्लाई करते थे ना वो ही तरह है ये। तो देखो यहाँ पे उसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो उसके लिए सिंटेक्स है। तो यहाँ पे देखो इफ देन लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट है उसमें क्या लिखना है कि आपने जो भी कंडीशन अप्लाई की है वो। तो यहाँ पे हमने मिनिमम मार्क्स वाली कंडीशन अप्लाई की है तो वो लिख दिया। देन जो कंडीशन अप्लाई की है उसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर मिलता है, राइट आंसर मिलता है वो फर्स्ट लिखना है, और जो गलत आंसर है फॉल्स है वो सेकंड लिखना है। देन और आप जो भी आंसर लिखोगे वो किस में होगा, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। आपने फॉर्मूला अप्लाई की, जो ये फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई होती है तो आपको जो फर्स्ट लिखा है वो आंसर मिलेगा। फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होगी तो सेकंड आंसर मिलेगा। देन अब देखो चेक करते हैं, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई की C4 से लेके F4 तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ। देन वो फॉर्मूला में हमने लिखा था कि ये फॉर्मूला के अंदर लेस देन 35 मार्क्स है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स। 35 से लेस देन कम मार्क्स है या नहीं, एक कॉलम के अंदर 35 से बिलो मार्क्स है या नहीं, ट्रू या फॉल्स, बोलो आंसर क्या मिलता है, ट्रू राइट। अगर मेरा आंसर ट्रू मिलता है तो फर्स्ट जो फंक्शन है उसमें मैंने क्या लिखा है, फेल, तो वो आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो वो आंसर क्या है, फेल। क्लियर नाउ। ओके तो देख लो, और अभी मैं बताती हूँ कि वो आपको प्रैक्टिकल के फॉर्म में सबमिट मुझे जब भी करोगे वो कैसे होगा, डॉक्यूमेंट कैसे बनाओगे, तो वो भी मैं अभी शेयर कर देती हूँ। और इसकी फॉर्मूला है वो भी आप अपनी नोटबुक में लिख लो। ओके देखो, आप जो सबमिशन के टाइम पे मुझे वो सेंड करेंगे तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट बनाने को मैंने बोला है। तो यहाँ पे हम एक्सेल शीट क्रिएट करते हैं। तो एक्सेल शीट कैसे मुझे भेजोगे, तो जो भी आपने बनाया है, देखो यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट बनाई है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन स्क्रीनशॉट जब भी लोगे तो आपको क्या करना है, रोज एंड कॉलम का इंडिकेशन है वो कंपलसरी आपके स्क्रीनशॉट में आना ही चाहिए, क्योंकि आपको वो फॉर्मूला में पता नहीं चलेगा। अगर आपने ABCD है एंड 1 2 3 है वो स्क्रीनशॉट में नहीं रखा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो फॉर्मूला हमने अप्लाई की है वो किसके साथ होगी।
डन। तो देखो यहाँ पे मेरा जो स्क्रीनशॉट है उसमें मैंने ABCD कॉलम्स एंड रो है वो रखी है। डन। देन हमने जो भी फॉर्मूला अप्लाई की है वो यहाँ पे नीचे मैंने लिख लिया है, फॉर्मूला यूज्ड फॉर अबो ऑपरेशन। तो सम, एवरेज एंड कंडीशनल सम एंड परसेंटेज। तो एक बार देख लो एंड फॉर्मूला है वो अपनी नोटबुक में कंपलसरी लिख लो। मैम पीसी में से कैसा करें? क्या? पीसी में से। ઓકે, એટલે હવે શું પ્રોબ્લેમ છે? પીસી માંથી તો મોબાઈલ માંથી તમે એમ કીધું કે સ્ક્રીનશોટ પાડીને તો પીસી માંથી પીસી માં કીબોર્ડ નથી? હા એટલે એ જ રીતે કરી નાખવાનું. હા હા, સ્ક્રીનશોટ માટે કી ફિક્સ જ હોય. એક ક્યાંય પણ જાઓ, તમે ઇન્ડિયામાં રહ્યો તોય ભલે, ફોરેનમાં જાઓ તોય ભલે, કી ફિક્સ હોય. પણ જેના ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ચેન્જ થશે એવી રીતે એના ફોર્મ્યુલા છે ચેન્જ થશે. અને સ્ક્રીનશોટ માટેની જેટલી પણ ટેકનિક છે એ મેં તમને આપી દીધી છે. બોલો, હજી કોઈક એક સ્ટુડન્ટ બોલતું હતું કે સાથે કરતા હોય તો શું પ્રોબ્લેમ હતો? બોલો मैम मैम મને હા, એક પણ डाउट અત્યારે મને મોકલવાની. હા, વેઇટ ફોર 1 મિનિટ. જો આજે સાથે કરે છે એ સ્ટુડન્ટ છે એ સાંભળો, તમે અત્યારે પરફોર્મ કરી નાખો છો અને પછી તમારી પાસે જ રાખો, તમારા મેલ આઈડીમાં જ રાખો. હું જ્યારે સબમિશન માટે માંગુ ને ત્યારે આ બધું મોકલજો. અત્યારે મને મોકલશો તો એનો કોઈ મિનિંગ નથી, કેમ કે હું અત્યારે માર્ક્સ એન્ટ્રી નહીં કરું. માર્ક્સ એન્ટ્રી તમારી જ્યારે સબમિશન ટાઈમે વાયવા નું શેડ્યુલ આવશે ત્યારે હું 1 વીક પહેલા તમને કહીશ, ત્યારે મને મોકલવાની છે, ત્યારે થશે. ઓકે મેમ. मैम अरे યસ डाउट યસ. હતો. हाँ હા બોલો. मैडम હું છે ને ફોર્મ્યુલા લખું છું ને એક્સેલ ની શીટમાં તો એ રન નથી થઈ રહ્યું. તો એમાં એરર આવે છે, ડાયલોગ બોક્સ આવે છે કે લખેલું? કાંઈ લખેલું જ નથી આવતું, કે બસ ખાલી ફોર્મ્યુલા લખું છું તો એ રન નથી થતું. તારી ફોર્મ્યુલા છે ને એનો ફોટો પડીને મને વોટ્સઅપ કર અત્યારે. નામ શું છે તારું એક મને વોટ્સઅપ કરી દેજે એટલે હું ઓળખી શકું, મને ખબર ન હોય. હા લ્યો. ઓકે, બીજા કોઈને ક્વેરી છે રિગાર્ડિંગ ફોર્મ્યુલા? डन। तो प्रैक्टिकल 9 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, क्योंकि वो लंबा है, प्रैक्टिकल 8 से थोड़ा ज्यादा लंबा है, तो वो अभी 20 मिनट में नहीं हो पाएगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। अभी जिसको क्वेरी है वो बोलो। और असाइनमेंट जिन लोगों का बाकी है वो कंप्लीट करो फास्ट। 9 दिसंबर है लास्ट डेट। मैम मैंने असाइनमेंट भेजा था पर वो आ नहीं रहा है। आ क्या गया है, प्रॉब्लम है? देख। नाम बोलो। मोहम्मद नईम कदीवर। हाँ, આવી ગયું છે તારું અસાઇનમેન્ટ। ओके मैम, थैंक यू। जीमेल में ही भेजना है, असाइनमेंट है वो जीमेल में ही भेजना है, क्योंकि मेरे पास भी प्रूफ रहे और आपके पास भी प्रूफ रहे आपने भेजा है या नहीं। और सबमिशन के टाइम पे ही मैं, हाँ, सबमिशन के टाइम पे मैं गूगल फॉर्म आपको शेयर कर दूंगी, तो वो गूगल फॉर्म में आप सबमिट कर देना। अभी सिर्फ मेल में ही आपको असाइनमेंट भेजना है। और किसी को क्वेरी है तो बोलो। नहीं नहीं नहीं, हाँ तभी तभी मैं इंस्ट्रक्शन आपको दे दूंगी, और वो भी इंस्ट्रक्शन 10 दिन के पहले ही आपको बोल दूंगी कि आपको प्रैक्टिकल है वो मुझे सबमिट करवाना है उसी टाइम पे, डेट वो सब मैं मेंशन आपको कर दूंगी। और रेफरेंस के लिए अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिकल किए हैं उसकी तो मैंने सॉल्यूशन के साथ PDF फाइल भेज दी है।
ફોર્મ્યુલામાં કોને પ્રોબ્લેમ હતો? સ્ક્રીનશોટ મોકલો કા બોલો. असाइनमेंट 1 ही रख देना खुशी. फाइल आप जब भी बनाओगे, डॉक्यूमेंट बनाओगे तो असाइनमेंट 1 या तो अपना रोल नंबर लिख दो. अगर किसी को क्वेरी नहीं है तो मैं अभी अटेंडेंस ले लेती हूँ पहले. देन जिन लोगों की अटेंडेंस हो जाती है वो मीटिंग लीव कर सकते हैं. अभी रोल नंबर मत लिखना कमेंट में. मैं आपका रोल नंबर जब भी बोलूंगी तभी लिखना. ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, रोल नंबर 1. टू, 3, 4 एंड 5. हाँ, तो रोल नंबर पता है आपको? थ्री सोहम, रोल नंबर 3 सोहम, 4 आर्यन एंड 5. फोर प्रेजेंट तो किया. देन 3 एंड 5. तो न्यू एडमिशन है उसका नाम लिख दे. अभी मैं रोल नंबर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी. आप अब मीटिंग लीव कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल वाले देन केमिकल वाले. रोल नंबर 1, रोल नंबर लिखो चैट बॉक्स में. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16. इलेवन फॉर केमिकल नॉट सी. अभी केमिकल के अटेंडेंस में ले रही हूँ. 17, ઓકે નાउ કમ. હા, જેની અટેન્ડન્સ અહીંયા લખાઈ ગઈ છે અમે પ્રેઝન્ટ કરી દીધી છે એ લોકો લીવ થઈ શકે છે. નાउ કમ્પ્યુટર. ओके राम, डाउट कौन सा है बोलो, क्या है डाउट?
रोल नंबर 1 3। जो गर्ल स्टूडेंट है उसकी अटेंडेंस बाद में ही हो जाएगी, तो अभी अपना रोल नंबर है वो चैट बॉक्स में लिख लो। गर्ल स्टूडेंट फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट? ओके, रोल नंबर 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 સાવન માકડિયા, તારો રોલ નંબર કયો છે? ઓકે 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 101 102 103 104 105 106 109। ओके, अभी कोई ऐसा स्टूडेंट है बॉय स्टूडेंट में कंप्यूटर ब्रांच में कि जिन लोगों का रोल नंबर अभी नहीं आया है, न्यू एडमिशन है, रोल नंबर आपको पता नहीं है या तो मैंने यहाँ पे बोला नहीं है, वो स्टूडेंट यहाँ पे अपना रोल नंबर एंड नेम लिख दो कमेंट के अंदर। और गर्ल स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो अभी मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ।
આ કૌશલ છે તું ગર્લ્સ માં આવસ છોકરા કે બોયઝ માં આવસ? એમાં આવસ? આ લિંક તો મેં ગર્લ્સ માટે મોકલી હતી, તો કેમ આમાં જોઈન થાશો તું? મેમ હા હું મલાઈ, મારા નેટવર્ક ઇશ્યુ હતો ને તો મેં છેલ્લે નાખ્યું છે. 90 છે મારો એનરોલમેન્ટ નંબર. ઓકે 90. હા ભલે કૌશલ રોલ નંબર 4. તને તારી લિંક જોઈન થવામાં શું પ્રોબ્લેમ છે વો ઈ કે તો મને.